सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश एकादश समोल्लास। महर्षि दयानंद रचित सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समोल्लास में आर्यावर्तीय मत मतांतरों की समीक्षा की गई है। उसको हम क्रमशः देख रहे हैं। आज ये 33वीं कक्षा है। मेरी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 423, परोपकारणी सभा 39वां संस्करण। आपकी पुस्तक में मध्य से आगे अंतः शाक्ता बहिशैवा ये एक श्लोक मिलेगा संस्कृत का, गहरे अक्षरों में। ये हम पिछली बार अंत में कर चुके थे। इसके आगे से आज प्रारंभ करते हैं। यहाँ का प्रश्न है, वैष्णव तो अच्छे हैं। पिछले में अंत में प्रश्न था कि शैव तो अच्छा होता है। विभिन्न की विवेचना चल रही थी, तो इन्होंने शैवों के बारे में पूछा जो कि शिव को मानते हैं, शिव की पूजा करते हैं। और अब वैष्णव के बारे में पूछा है प्रश्न, जो विष्णु की पूजा करते हैं, विष्णु को अपना आराध्य मानते हैं। तो प्रश्न है, वैष्णव तो अच्छे हैं। तो महर्षि ने कहा, क्या धूड़ अच्छे हैं? धूड़ या धूल, धूल मिट्टी को कहते हैं। तो अनेक बार जब हम किसी को अच्छा नहीं मानते हैं और उसको बहुत हल्का मानते हैं, वहाँ पर ये प्रयोग होता है, क्या मिट्टी अच्छे हैं या खाक अच्छे हैं, ऐसे बोलते हैं। तो क्या धूड़ अच्छे हैं, क्या धूल के समान अच्छे हैं, यानी अच्छे नहीं हैं। कहते हैं, जैसे वे वैसे ये हैं। जैसे वे अर्थात जैसे शैव हैं, वैसे ही वैष्णव हैं। यूं व्यक्तिगत इनमें भिन्नता होती है, अलग अलग मत संप्रदाय हैं तो भिन्नता तो है ही, लेकिन महर्षि जिस दृष्टि से कहना चाहते हैं कि वहां भी अंधविश्वास है, यहाँ भी अंधविश्वास है, वहां भी वेद विरोधी बात है, यहाँ भी वेद विरोधी बात है। महर्षि जिस बात का उल्लेख करना चाहते हैं, उनकी अशुद्धि का, उसकी दृष्टि से कथन है कि जैसे वे वैसे ये हैं। कैसे? क्या कि देख लो वैष्णवों की लीला, जैसे वो पोप लीला करते हैं ऐसे ये भी पोप लीला करते हैं। क्या लीला है कि अपने को विष्णु का दास मानते हैं, तो विष्णु उनके देव हो गए और ये उनके दास हो गए, उनके सेवक हो गए। उनमें से श्री वैष्णव जो कि चक्रांकित होते हैं, वे अपने को सर्वोपरि मानते हैं, सो कुछ भी नहीं है। तो इनमें भी श्री वैष्णव नाम के हैं जो कि चक्रांकित हैं, चक्र को धारण करते हैं, चक्र का चिन्ह शरीर पे लगाते हैं, वो चक्रांकित हैं, वो अपने को सबसे ऊंचा मानते हैं। तो बहुत सारे वैष्णवों में ये अपने को ऊंचा मानते हैं। इसमें भी भेद हैं, स्तर के मान्यताओं के भेद हैं, वहां फिर चिन्ह आदि के भेद हैं, थोड़ी थोड़ी भिन्नता है। तो कहते हैं सो कुछ भी नहीं है। तो ये भी कोई वेदादि की दृष्टि से देखा जाए, शुद्ध ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, तो ये भी कुछ नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो प्रश्न किया, क्यों कुछ भी नहीं है? बहुत कुछ है, ये प्रश्नकर्ता कर रहे हैं। सब कुछ है, क्यों कुछ भी नहीं? सब कुछ है। देखो क्या क्या करते हैं वो। ललाट में नारायण के चरणारविंद के सदृश तिलक। तो अपने ललाट पे लोग तिलक लगाते हैं वैष्णव लोग। तो नारायण के चरणारविंद, चरण कमल, पैर, उनके पैर जिस भी तरह हो उसके समान तिलक सिर पे लगाते हैं, अर्थात उनके चरण के चिन्ह को अपने माथे पर रखते हैं। तो नारायण तो बड़े हैं, जैसे हम कहते हैं आपका आपका पैर सिर माथे पर, आपका पैर, आपकी आज्ञा, आपके आचरण मेरे सिर माथे पर, हम उसका अनुसरण करेंगे, मानेंगे इत्यादि। तो नारायण के चरणारविंद के सदृश तिलक लगाते हैं। और बीच में पीली रेखा श्री होती है। श्री उनकी पत्नी के लिए हो गया, तो एक पीली रेखा भी करते हैं बीच में लंबी, तो वो श्री की हो गई। इसी वास्ते हम श्री वैष्णव कहते हैं। तो विष्णु को तो मानते ही हैं, श्री को भी मानते हैं, लक्ष्मी को भी मानते हैं, तो श्री वैष्णव हो गई है। आगे कहते हैं, एक नारायण को छोड़ दूसरे किसी को नहीं मानते। ये अपनी श्रेष्ठता बता रहे हैं कि जैसे और होते हैं, वो कभी इसको मान लिया उसको मान लिया, उनकी एक में निष्ठा नहीं होती, एक में एक से प्रतिबद्ध नहीं होते हैं। तो हम एक से प्रतिबद्ध हैं, और श्री नारायण जो कि इनकी दृष्टि में बहुत महान है, उनके अतिरिक्त हम और किसी को नहीं मानते।
आगे महादेव के लिंग का दर्शन भी नहीं करते। तो शैव लोग जो हैं वो करते हैं, शिवलिंग का पूजा करते हैं, तो ये कहते हैं कि महादेव के लिंग का दर्शन भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे ललाट में श्री विराजमान है, वह लज्जित होती है। तो श्री का चिन्ह इनके तिलक के बीच में है, लक्ष्मी का, वो महिला है, और इधर वहाँ लिंग है यानी पुरुष का है, तो वो लज्जित होती है पुरुष के लिंग को देख करके। तो उनकी लज्जा के कारण से, उनको लज्जा ना आए इसलिए हम शिवलिंग का दर्शन भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे माथे पे तो हमेशा श्री है, उस श्री का चिन्ह है। आगे, आल मंदार आदि स्तोत्रों के पाठ करते हैं। तो ये ग्रंथ का नाम है आल मंदार, तमिल में लिखा हुआ है। तो जो कुछ तमिल कवि थे, जो वैष्णव थे, उन्होंने ये ग्रंथ रचा था। स्तोत्र कहते हैं जहाँ स्तुति की गई हो, स्तोत्र स्तुति करने को बोलते हैं। तो विभिन्न श्लोकों से जो भी रचना की गई है वहाँ पर, उनके माध्यम से स्तुति की जाती है अपने देवता की। तो देवता की स्तुति जिससे की जाती है उसको स्तोत्र बोलते हैं। तो ये तो प्रकार हो गया ग्रंथ का। तो आल मंदार आदि इस प्रकार के वहाँ कई ग्रंथ हैं, उनका पाठ करते हैं। ये कह मतलब ये प्रशंसा में कह रहे, देखो हम उन ग्रंथों का पाठ करते हैं, स्तुति करते हैं देवता की, नारायण की मंत्र पूर्वक पूजा करते हैं। पूजा करते हैं, ऐसे ही पूजा नहीं करते, मंत्र पूर्वक करते हैं। ये विधि पूर्वक जैसे प्रतीत हो रहा है, मंत्र पूर्वक करते हैं। एक किसी को मंत्र नहीं आता, बस वैसे ही पढ़ लिया, हम तो पूरे मंत्र की करते हैं जो कि संस्कृत में है, वेद के हैं। मांस नहीं खाते, मद्य नहीं पीते, फिर अच्छे क्यों नहीं है? क्योंकि शैव और ये वाममार्गी तो अन्य मांसादि का सेवन कर लेते हैं, विशेष रूप से वाममार्गी मद्य का सेवन कर लेते हैं, लेकिन वैष्णव मांस नहीं खाते और मद्य भी नहीं पीते हैं, इन दुर्व्यसनों से दूर रहते हैं। ये इनकी अच्छी बात है। इस दृष्टि से ये कह रहे हैं कि देखो हमारे में कितनी अच्छा सब कुछ तो है। हम भारत में कई भोजनालयों पे देखते हैं कि वैष्णव भोजनालय, तो वैष्णव भोजनालय वो शुद्ध शाकाहारी होता है। शाकाहारी भोजनालय तो बोले यहाँ शाकाहारी भोजन उपलब्ध है, तो लोग शाकाहारी के लिए चले जाते हैं। तो शाकाहारी तो होता है, लेकिन साथ में मान लो मांसाहारी भोजन भी है, तो दोनों हैं, शाकाहारी भी मिल जाएगा, मांसाहारी भी मिल जाएगा। लेकिन जो शाकाहारी होते हैं उनको वो अच्छा नहीं लगता है, तो या तो शुद्ध शाकाहारी लिखते हैं, शुद्ध शाकाहारी। फिर वैष्णव का भी है पीछे से कि भाई वैष्णव है, ये न्यायालय की दृष्टि से भी कहा गया है कि जहाँ वैष्णव लिखा होगा तो वहाँ मांस नहीं होगा, वो शुद्ध शाकाहारी होगा। अब कई जने शुद्ध शाकाहारी लिख देते हैं, तो जहाँ मांस बनता है वो भी कह देते हैं कि हम भी शाकाहार दे रहे हैं और शुद्ध शाकाहार दे रहे हैं आपको, उसमें मांसाहार थोड़ा ना मिला हुआ है, शुद्ध शाकाहार देते हैं। तो फिर कई जने उसकी स्पष्टता के लिए लिखते हैं केवल शुद्ध शाकाहारी, यानी इस दुकान पे केवल शुद्ध शाकाहारी होता है। आजकल तो हरा और लाल वो चिन्ह भी लिखा हुआ रहता है इत्यादि। तो वैष्णव मांस के रहित स्थिति को बताता है, ये मांस नहीं खाते और पवित्र भोजनालय या शुद्ध भोजनालय, पवित्र वैष्णव भोजनालय, ये हमारे को लिखे हुए मिलते हैं। तो ये मद्य मांस का सेवन नहीं करते, हम बोले हम इतने हैं, तो फिर हम अच्छे क्यों नहीं हैं? तो महर्षि दयानंद उत्तर देते हैं, जो बातें अच्छी हैं उसके लिए महर्षि निषेध नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है, मांस नहीं लेते हैं। पर और जो चीजें होती हैं जिनका कि महर्षि अंधविश्वास का या पोपलीला का निषेध कर रहे हैं यहाँ पर, ये जनता के लिए हितकारी नहीं है, धार्मिक लोगों के लिए हितकारी नहीं है, वो इन तरीतियों से गलत रास्तों में भटक जाते हैं। तो उसकी तरफ महर्षि का संकेत है। तो उत्तर दे रहे हैं, इस तिलक को हरि पदाकृति, जो तिलक जिस तरह से लगाते हैं वैष्णव लोग, तो हरि विष्णु का नाम है, विष्णु उनके पद की आकृति, पैर की आकृति का होता है। जैसे पीछे ऊपर कहा था चरणारविंद के सदृश, तो यही हरि पदाकृति, हरि के पद की आकृति इस तिलक को बोलते हैं। इस पीली रेखा को श्री मानना व्यर्थ है, बीच में जो पीली रेखा है, और उन्होंने कहा ना कि इसको श्री मानते हैं, लक्ष्मी मानते हैं, इसलिए शिवलिंग के दर्शन भी नहीं करते हैं। तो महर्षि कहते हैं कि इसको श्री मानना तो आपका निरर्थक है, लक्ष्मी जो चेतन है वो, क्योंकि यह तो तुम्हारे हाथ की कारीगरी और ललाट का चित्र है, वास्तव में श्री थोड़ा है, ये चिन्ह है बस। ये कहते हैं जैसे हाथी का ललाट चित्र विचित्र करते हैं,
पौराणिकों के और बहुत सारे हाथी होते हैं जिनको लेके दान मांगने के लिए निकलते हैं, तो ललाट पे बहुत सारे चिन्ह आदि लगाते हैं, वहां पर मांडने मांडते हैं ऐसे। तो बोले जैसे हाथी का मांडते हैं ऐसा आपके सिर पे मंडा हुआ है बस। तुम्हारे ललाट में विष्णु के पद का चिन्ह कहाँ से आया? विष्णु का पद अलग है ये, और ये कहाँ से आ गया? तो बोले क्या कोई वैकुंठ में जाकर विष्णु के पद का चिन्ह ललाट में करा आया है, कि जैसे कोई मोहर लगाई जाती है, सील लगाई जाती है, छाप के यूं कर देते हैं तो लग जाती है, तो क्या विष्णु के पैर थे और उसको चिन्ह आपके माथे पर यूं लगाया गया था, जिसको कोई वहां जाके लेके आया है और अब उसके अनुसार कर रहे हैं? तो ये विष्णु के पैर का चिन्ह है, ये कैसे? तो आगे विवेकी या विवेकी और वैष्णव, यानी वैष्णव यानी वो उनको विवेक नहीं है, ये महर्षि साथ में प्रतिपादित कर ही रहे हैं। तो विवेकी यानी सिद्धांत पक्ष से पूछा जा रहा है कि ये जो श्री जड़ है वह चेतन है। तो ये जो लज्जा आदि की बात कही और बनाया, तो ये जड़ है चेतन है, तो वैष्णव कहते हैं ये चेतन है। तो विवेकी कहता है तो यह रेखा जड़ होने से श्री नहीं है। तो यहां जो पूछा श्री जड़ है वह चेतन है, तो श्री यानी विष्णु की पत्नी श्री, वो बोले वो तो चेतन है, उसको उसके लिए कहा। तो महर्षि कहते हैं कि, तो विवेकी कहता है कि तो ये रेखा जड़ होने से श्री नहीं है। जब श्री चेतन है तो ये रेखा तो जड़ है, ये श्री नहीं हो सकती। तो हम पूछते हैं कि श्री बनाई हुई है या बिना बनाई हुई है? तो जो बिना बनाई है तो यह श्री नहीं है, क्योंकि इसको तो तुम नित्य अपने हाथ से बनाते हो। तो ये जो है ना श्री बनाई हुई है व बिना बनाई हुई, ये वो जो मूल पत्नी है उनकी, उसकी उनके लिए कहा जा रहा है। जैसे उनके लिए पहले पूछा था कि वो श्री जड़ है व चेतन है, जड़ चेतन की एक बात हुई, तो वो बनाई हुई है या बिना बनाई हुई है, मतलब तुमने बनाई है या अपने आप बनी हुई है? तो वो कहते हैं कि नहीं, वो तो बिना बनाई हुई है, उसको श्री को हम कहाँ बना सकते हैं? तो बोले जो बिना बनाई है तो यह श्री नहीं हो सकती। कौन सी? जो तुम्हारे ललाट पर रेखा है, क्योंकि ये तो तुम्हारी बनाई हुई है। वो बिना बनाई हुई है, तो जो बनाई हुई है वो श्री कैसे हो सकती है? तो क्योंकि इसको तो तुम नित्य अपने हाथ से बनाते हो, फिर श्री नहीं हो सकती। आगे, जो तुम्हारे ललाट में श्री हो तो कितने ही वैष्णवों का बुरा मुख अर्थात शोभा रहित क्यों दिखता है? अब महर्षि यहाँ पर दूसरी तरीके से व्यंग कर रहे हैं कि श्री जो होता है वो श्री तो शोभा को बोलते हैं, सम्मानजनक शब्द है। तो यदि तुम्हारे चेहरे पर श्री होती तो बहुत सारे वैष्णव हैं जिनका मुख शोभा रहित होता है, तिलक रहता है लेकिन मुख शोभा रहित होता है। बहुत सौ का शोभा से युक्त भी होता है, लेकिन उसका इस तिलक से, श्री जो चिन्ह रेखा है उससे कोई लेना देना नहीं है उनका। जिनका मुख शोभा से युक्त है वो वैसे भी है, और जिनका शोभा से रहित है उनमें ये श्री का चिन्ह लगाने पर भी मुख शोभा युक्त नहीं होता है। तो कहते हैं अर्थात शोभा रहित क्यों दिखता है? फिर कहते हैं ललाट में श्री। अब यहाँ श्री का मतलब लक्ष्मी यानी धन आदि की दृष्टि से कह रहे हैं। एक शोभा के रूप में अर्थ किया, अब यहाँ पर धन के रूप में, कि अगर श्री का मतलब आप ऐश्वर्य लक्ष्मी मानते हैं, धन संपत्ति, तो शोभा का मानते हैं तो वहां पर विरोधाभास दिखाया। जड़ और चेतन का मानते हैं, वहां विरोधाभास विरोध दिखाया। और वो बनी हुई है या बनाई हुई है इस दृष्टि से तो वहां भी विरोध दिखाया। तो वो जिस जिस तरह से संभावित मानना हो सकता है उनका, उसको लेकर के महर्षि यहाँ पर निषेध कर रहे हैं। तो ललाट में श्री यानी लक्ष्मी धन, और घर घर भीख मांगते हो, तो जिसके पास श्री है वो तो घर घर भीख नहीं मांगेगा। और सदावर्त लेकर पेट भरते क्यों फिरते हो? अब पेट भरने के भी लाले पड़े हुए हैं वैष्णवों के, जो इस तरह से घूमते हैं। तो सदावर्त होता है जहाँ नित्य ही भोजन चलता रहता है। वो दो तो कई तरह से चलता है, जहाँ भिक्षुकों को या उनके जो भी साधु संत हैं उनको सूखा भोजन दिया जाता है, सूखी चीज़ें, आटा दाल चावल मसाले तेल घी आदि ऐसी सूखी चीज़ें दे दी जाती है, फिर वो अपना अपना बनाते हैं। तो वहाँ बढ़ता रहता है, लगातार चलता रहता है उस रूप में। अथवा जहाँ बना बनाया भोजन बनता है, जैसे भंडारा है, कुछ होते हैं जो कभी कभी चलते हैं, किसी दिन चलते हैं, किसी अवसर पर कभी किसी को कुछ देना होता है। लेकिन जहाँ लगातार चलता है, प्रतिदिन चलता है, ऐसे बहुत सारे आश्रम या संस्थाएं हैं, मंदिर हैं, वहाँ पर
क्रमशः लोग दान देते रहते हैं, होता रहता है, नहीं तो आश्रम मंदिर की तरफ से होता रहता है। तो ऐसा हम विभिन्न, जिनको ये तीर्थ बोलते हैं, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, और मथुरा वृंदावन है, इलाहाबाद प्रयाग है, तो ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर कि ये चलता रहता है। तो वहाँ जा जा करके तो भोजन करते हो आप। तो सदाव्रत लेकर पेट क्यों भरते फिरते हो? जब श्री है तो अपने धन से भोजन लीजिए, अपने घर पे बनाइए, खाइए। तो यह बात सिरडी और निर्लज्जों की है कि कपाल में श्री और महादरिद्रों के काम करते हैं। तो सिरडी मतलब तो सनकी या पागल जैसे लोग होते हैं, और निर्लज्जों, जिनको की लज्जा नहीं आती है, उन लोगों के हैं कि कपाल में तो श्री है और महादरिद्रों के काम करते हैं। तो अगर श्री है तो आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए। जैसे कि कोई संपन्न धनवान व्यक्ति हो, कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में धन है, और वो भोजन के लिए ऐसे भंडारों में जा जा करके भोजन करे। नौकरी है, पैसे मिलते हैं, अच्छी तरह खा सकते हैं, लेकिन पैसे बचाने के लिए वहाँ भंडारे में चले गए। कभी कोई यात्रा में गए हैं और वहाँ रहे, वहाँ भोजन कर लिया, ये एक अलग बात है। लेकिन जो भंडारों में ही जा जा करके भोजन करते हैं कि चलो अभी सुबह वहाँ खाया है, शाम को उधर खा लेंगे, भोजन के पैसे बच जाएंगे, जो अपने पास पैसा है वो बच जाएगा, ऐसे जो खाते फिरते हैं, तो संपन्न होते हुए भी जो ऐसे खाते हैं, तो ये निर्लज्जता होती है। कोई भी देखे, बहुत से तो ऐसे जा ही नहीं सकते भाई, वहाँ तो भिखारी जाते हैं, वो भिक्षुकों के लिए जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है। अभी व्यवस्था होते हुए भी जाता है, तो ये लज्जा की बात होती है। तो बोले ये तो निर्लज्ज है, और पागलों की तरह ऐसे ही करते रहते हैं। तो ये महादरिद्रों के काम है। जो अत्यंत दरिद्र होता है वो वहां जा जा करके भोजन करता है। यदि थोड़ा कम दरिद्र है तो अपना भोजन, वस्त्र आदि तो स्वयं कर ही लेता है, वो भी नहीं जाता है, वो भी अपना एक सम्मान रखता है। आगे कुछ एक कथा बता रहे हैं कि ये कैसे होते हैं। इनकी कथा में किस व्यक्ति को प्रशंसित किया गया है, इससे वैष्णवों के अच्छे हैं बुरे हैं उसका संकेत मिलता है, इसलिए महर्षि ने यहाँ पर ये कथा दी है। तो इनमें एक परिकाल नामक वैष्णव भक्त था। परिकाल उनका नाम था, और विष्णु को मानते थे, और वैष्णवों में भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। कैसे? वह चोरी डाका मार, चोरी डाका करके, छल कपट करके पराया धन हर वैष्णवों के पास धर प्रसन्न होता था। इतना भक्त था कि कैसे भी धन लेगा और वैष्णवों के पास जा करके दे देगा। तो वैष्णव ऐसा ही पाठ पढ़ाते हैं कि जो भी धन हो आप लाके दो, यहाँ पर पूजा करो, दो। तो और बड़ी संपन्नता है इनके मंदिरों में और इनके साधु संतों के पास में। तो ये इसको धन देना था, अपना है नहीं, तो ऐसे चोरी और छल कपट करके दूसरों का धन ला ला करके वहां पर देता था। एक समय उसको चोरी में पदार्थ कोई नहीं मिला कि जिसको लूटे, और व्याकुल होकर के फिरता था, क्योंकि उसने ऐसा सोच रखा कि मैं वहाँ जरूर मेरे को देना है, तो कुछ ना कुछ लेकर के देता था। और चोरी के लिए कोई मिल नहीं रहा था, तो अब वो परेशान हो गया कि मैं वहाँ वैष्णवों को कैसे दूंगा। तो नारायण ने समझा, इनके जो देव हैं उन्होंने, कि हमारा भक्त दुख पा रहा है, तब उसके दुख को दूर करना है नारायण को। और कैसे करना है कि जैसा वो चाहता है वैसा। तो सेठ का स्वरूप धर लिया, अंगूठी आदि आभूषण पहन लिए, रथ में बैठ सामने आ गए अचानक। तो वो खुश हो गया, वो तो प्रसन्न हो गया। तो तब तो परिकाल रथ के पास में गया, सेठ से कहा कि सब वस्तु शीघ्र उतार दो, नहीं तो मार डालूंगा। तो ऐसे ही करता था हमेशा। उतारते अंगूठी उतारने में देर लगी, बाकी सब दे रहे थे, वो तो प्रसन्न होकर दे रहे थे कि अच्छा है मेरे भक्त का कष्ट दूर हो, यानी उससे चोरी करवा रहे थे। अंगूठी उतारने में थोड़ी देर हो गई, तो परिकाल ने नारायण की अंगुली काट अंगूठी ले ली। यानी उसको वैष्णव को देने के लिए इतना धैर्य नहीं है, वो बस जल्दी से लेना चाहता है। कितनी बड़ी भक्ति है। कम भक्ति होती तो देर करता, नहीं, उसको जल्दी है, अंगुली काट करके भी ले सकता है, इतनी भक्ति है उसकी। तो अंगुली काट के ले ली, और इससे नारायण बड़े प्रसन्न हो चतुर्भुज शरीर बना करके दर्शन दिया। वो बड़े प्रसन्न हो गए कि ये मैं तो सच्चा भक्त है मेरा, ये इसके मेरे लिए, हमारे यहाँ पैसे देने के लिए, आभूषण देने के लिए दूसरों की उंगली भी काट सकता है। इसको
कुछ भी नहीं सोचता, ये तो इतना बड़ा भक्त है, अपनी हानि उठा करके भी कर लेगा, कुछ भी कर सकता है। तो उनको चतुर्भुज शरीर, 4 भुजाओं वाला ऐसा मानते हैं वो। तो वो शरीर जो उनका कहते हैं कि वास्तविक स्वरूप था, तो चतुर्भुज शरीर बना करके दर्शन दे दिए। कहा कि तू मेरा बड़ा प्रिय भक्त है। क्यों? वो तो भक्त है और इनका प्रिय है। वो अपनी भक्ति दिखा रहा है और इनको वो प्रिय है, तो प्रिय भक्त बन गया। क्योंकि सब धन मार लूट चोरी कर वैष्णवों की सेवा करता है, इसलिए तू धन्य है, तेरा जीवन धन्य हो गया, वैष्णवों की सेवा करता है। फिर उसने जाकर वैष्णवों के पास सब गहने धर दिए, दे आया वहां पर, इसीलिए तो लिए थे उसने। अब महर्षि इस दृष्टि से कहना चाहते हैं कि जहां ऐसी कथाएं प्रशंसित की जा रही हो और वैष्णव लोग अपने लिए कि लोग धन ला करके दें, कैसे भी दें, तो इससे समाज के अंदर क्या स्थिति बनेगी? दूसरों को लूटेंगे, छल कपट करेंगे, कैसे भी पैसे कमाएंगे और वहां जा करके देंगे, और यूं सोचेंगे कि हमारा उद्धार हो रहा है, हमने बड़ा पवित्र कार्य किया। तो जो अधर्म था उसको धर्म के रूप में स्थापित करना, ये बहुत गलत बात है। इसलिए महर्षि कहते हैं कि ये क्या धूड़ अच्छे हैं, जैसे वो वैसे ये पोप लीला है, ये स्वार्थ है। अपने लिए, अपने स्वार्थ में व्यक्ति कितना गिर जाता है, तो ऐसी ऐसी बात लिखता है। और बाकी लोग जो होते हैं, तो महर्षि बार बार पहले कह चुके हैं, आंख के अंधे गांठ के पूरे। ये आंख के अंधे हैं, समझ नहीं है, अंदर की बुद्धि समझ नहीं है कि देखो ये चोरी की बात सिखा रहा है, ये कोई अच्छी बात है, ये कोई धर्म है? दूसरों को इस तरह से लूट करके और अपने पास ला रहे हैं, इतना स्वार्थ। लेकिन समझ में नहीं आता है, बुद्धि में नहीं बैठता है, दिमाग में ऐसा चढ़ा देते हैं, उसको भी अपना स्वार्थ दिखता है, अपने उसको अपना मुक्ति दिखती है, अपना स्वर्ग दिखता है, अपना वैकुंठ दिखता है। तो इतना व्यक्ति को मन से, विचारों से प्रभावित कर देते हैं कि वो उसका विवेक समाप्त हो जाता है। वो गलत को गलत नहीं देख सकता, समझ सकता, और सही उसको बताए तो वो समझ में नहीं आती उसकी। इसलिए महर्षि जी ने जो कहा था कि जड़ की पूजा से दिमाग भी जड़ हो जाता है, जड़ के ही गुण आ जाएंगे। ये जड़त्व है, ये मूर्खता है। करते करते दिमाग ऐसा बन जाता है। बाकी जगह दिमाग बहुत लगाएंगे, बड़े अच्छे अच्छे काम करेंगे, विज्ञान की बात करेंगे, तकनीक की बात करेंगे, व्यवहार में प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ आकर के जैसे कि सारी बुद्धि बंद कर दी गई हो, यहाँ वो आंखें होते हुए भी नहीं देखते, बुद्धि होते हुए भी नहीं विचारते, ऐसी स्थिति बन जाती है। और परिकाल की एक कथा बता रहे हैं कि देखो कैसे थे वो। एक समय परिकाल को कोई साहूकार नौकर कर जहाज में बैठा के देशांतर में ले गया। तो साहूकार सेठ था, ले गया सेवक के तौर पे उसको, उसका जो भी भुगतान था वो वेतन आदि देता होगा। तो वहां से जहाज में उसने सुपारी भरी बाहर से। तो परिकाल ने एक सुपारी तोड़ आधा टुकड़ा कर बनिए को कहा, जो साहूकार था, जो तो सेवक था, कि यह मेरी आधी सुपारी जहाज में धर दो और लिख दो कि जहाज में आधी सुपारी परिकाल की। छल कपट देखिए कैसे करेंगे। तोड़ करके आधी सुपारी केवल दे दी और कहा कि इस पे लिख दो आधी सुपारी मेरी है। बनी ने कहा चाहे तुम 1000 सुपारी ले लेना, ये तो पूरा जहाज भरा हुआ है, दे दूंगा मैं तुम्हारे को, क्या आधी सुपारी की रखवा रहे हो। तो परिकाल ने कहा कि नहीं, हम अधर्मी नहीं है। देखो कैसा नाटक करते हैं, दिखाते ऐसा है कि मैं बहुत सच हूँ। और जो व्यक्ति अधिक नाटक करता है, ये दिखाता है, वो उसके पीछे प्रयोजन भी होता है। जो व्यक्ति बार बार अपने धर्म को या अपने नियमों को लोगों को बताए, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, वहीं सावधान भी हो जाना चाहिए व्यक्ति क्यों ऐसा बार बार बता रहे। एक सच्चा धार्मिक होगा तो वो ऐसे अपनी प्रस्तुति बार बार कभी नहीं करेगा। आवश्यकता है, कभी बताना है, कभी थोड़ी प्रेरणा देनी है, वहीं तक उतना बताएगा। बार बार अपनी की ये किया, जाने अनजाने, मतलब जानबूझ के या परोक्ष रूप से कोई भी बात आए, अपनी प्रशंसा, अपना वो, दूसरों को अपने जैसा बनाने के लिए, उसको प्रभावित करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे करते हैं। तो कहते हैं नहीं, हम अधार्मिक नहीं है जो हम झूठ मूठ लें। तो अंदर तो अधर्म बैठा था, इसलिए कह रहे हैं कि मैं अधार्मिक नहीं हूं, और झूठ बोलने वाले थे इसलिए कह रहे हैं मैं झूठा नहीं हूं। जो सच्चाई की बहुत सौगंध खाते हैं, झूठ नहीं बोलता हूं, इस तरह बार बार बोलते हैं दूसरे को, तो वहां पर विचार कर लेना चाहिए कि व्यक्ति कैसा है। नहीं, हम अधर्मी नहीं जो हम झूठ मूठ लें, हमको तो आधी चाहिए, बस हमें जितना है उतना। बड़ी ईमानदारी दिखा रहे हैं अपनी। बनिया भोला था, लिख दिया,
बोले लिखने की क्या बात है, ये इतना भी विश्वास नहीं है। नहीं, लिख के दो। तो ये जो लिख के लेने वाले हैं, कहीं हमारे को सरकारी चीज़ों में अविश्वास होता है या लिखना होता है, वहाँ ठीक है, उचित लिखा पढ़ी से होना चाहिए, नहीं तो धोखा होता है। लेकिन ऐसी छोटी छोटी हर बात में लिखा पढ़ी से कोई करने लगे, जहाँ की बहुत कुछ हम विश्वास से चलते हैं, लिखवाने लगे, तो वहाँ पर सावधान होना चाहिए कि व्यक्ति में कितना अविश्वास है। बहुत सारी बातें, हम कितनी चीज़ें आपस में जिनसे अपने संबंध होते हैं, यार बहुत कुछ विश्वास पे करते हैं, कोई लिखा पढ़ी हर जगह नहीं करते, लेकिन इसने लिखवाया, तो कभी ऐसा हो तो फिर सावधान रहना चाहिए। बनिया भोला था लिख दिया, जब अपने देश में बंदर पर जहाज आया, सुपारी उतारने की तैयारी हुई, तब परिकाल ने कहा कि हमारी आधी सुपारी दे दो। बनिया वही आधी सुपारी देने लगा, रख ली थी उसने कि भाई आग्रह है कि यही चाहिए मेरे को आधी सुपारी। तब परिकाल झगड़ने लगा, मेरी तो जहाज में आधी सुपारी है, आधा बांट के लूंगा, आधा जहाज की सुपारी मेरी है। अभी झगड़ा राजपुरुषों तक पहुंच चला गया। राजपुरुष जो रक्षा करते हैं राजा के, अब प्रशासन या राजतंत्र भी कैसे काम करता है रक्षा के लिए, लेकिन कोई गलत बात हो गई, कोई लिखा पढ़ी हो गई, तो वो तो उसी को मानेगा, क्योंकि केवल मौखिक का क्या प्रमाण होता है। तो लिखा पढ़ी में भी इसीलिए लोग बात कितनी गड़बड़ कर देते हैं, ये बहुत सावधानी रखने की बात है। तो राजपुरुषों तक झगड़ा गया। परिकाल ने बनिए का लेख दिखाया कि इसने आधी सुपारी देनी लिखी है। अब नहीं तो वो कहते कि अच्छा तुम ही लिख दो, लिख करके दे दो। उसने नहीं, बनिए से साहूकार से लिखवाया ताकि वो मुकर ना सके। बनिया बहुत सा कहता रहा, परंतु उसे न माना। आधी सुपारी लेकर वैष्णवों के अर्पण कर दी। अब ये भक्ति है इनकी, छल कपट कितना है, झूठ कितना है। अब इसमें राजपुरुषों का होता है, ये आज भी होता है, सरकार के नियम बने हुए हैं, व्यवस्थाएं हैं, उसके अंतर्गत अगर कुछ लिखा पड़ी है तो कोई दूसरा कुछ नहीं करता, वो पूरा तंत्र उसकी रक्षा में आ जाता है, भले ही उसने गलत तरीके से लिखवा लिया हो, क्योंकि वो तो लिखे हुए के अनुसार काम करता है, उसके अपने नियम हैं, थे तो अच्छे के लिए, लेकिन ये बुरा भी हो जाता है। लिखा पढ़ी में बहुत ध्यान रखने की बात है। भोलेपन में, हम सज्जनता में कई बार चीजें लिख देते हैं, बोल देते हैं, और दूसरे हमारे बोले हुए को कि नहीं आपने तो बोला था। जो सच्चे लोग होते हैं वो कोई एक वाक्य बोलते हैं तो उस पर स्थिर रहते हैं, तो वो पकड़ लेते हैं, आप तो सच्चे हो, आपने तो लिखा बोला था। खुद भले ही कितना झूठ बोलते रहते हो, लेकिन दूसरे को अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ऐसा ऐसा प्रयोग करते हैं। तो सज्जनों की सज्जनता में बुद्धिमत्ता भी होनी चाहिए कि जो ठग लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, वो क्या क्या कर लेते हैं, ये हमारे को अवश्य जानकारी होनी चाहिए। तो इसने तो करके और सारा वैष्णवों को जाके दे दिया। अब जब व्यक्ति के मन में ये आ जाता है कि मैं वैष्णवों को दे रहा हूँ, मैं धार्मिक कार्य के लिए दे रहा हूँ, अब उसको वो गलत कार्य गलत के रूप में दिखता ही नहीं है, उसको तो अच्छा लगता है कि मैं वहां जा करके दे रहा हूँ। इसलिए धर्म के नाम पर बहुत तरह के गलत कार्य होते रहते हैं। व्यक्ति सोचता है कि मैं तो अच्छे के लिए कर रहा हूँ, अच्छा उद्देश्य है, अच्छे के लिए कर रहा हूँ, तो उसके लिए चाहे गलत कार्य भी कर लो। तो ये बहुत विचारने की बात है कि हमें लक्ष्य हमारा अच्छा है और कार्य अच्छा है, तो साधनों को भी हमें अच्छा रखना चाहिए। तो जब इसने सुपारी दे दी आधी, तब तो वैष्णव बड़े प्रसन्न हुए, पूरा जहाज आधा उनके को मिल गया। अब तक उस डाकू चोर परिकाल की मूर्ति मंदिरों में रखते हैं, यानी वैष्णव विष्णु की तो रखते ही हैं, या उनके जो भी ये अवतार मानते हैं उनकी रखते हैं, लेकिन परिकाल की भी मूर्ति रखते हैं, उसकी भक्ति को दिखाने के लिए, उसको पूजने लगते हैं। यह कथा भक्तमाल में लिखी है। भक्तमाल इनका ग्रंथ है जिसमें कई कथाएं हैं, प्रेरक कथाएं, वहां पर यह कथा लिखी हुई है। अब महर्षि कहते हैं कि बुद्धिमान देख लें, जिनको भी थोड़ी बुद्धि है, समझ है, वो देख लें, समझ लें अपने आप ही कि वैष्णव, उनके सेवक और नारायण तीनों चोर मंडली हैं या नहीं है। तो वैष्णव तो जो वहां पुजारी आदि होते हैं, उनके सेवक ये परिकाल जैसे भक्त लोग, सेवक लोग, और नारायण जो इनके देव हैं, उन्होंने भी कैसे सहायता की थी चोरी में। तो तीनों चोर मंडली हैं व नहीं। तो यद्यपि मत मतांतरों में कोई थोड़ा अच्छा भी होता है, सब कुछ बुरा नहीं होता है, कुछ कुछ अच्छा भी होता है, तथापि उस मत में रहकर सर्वथा अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि वहां गलत बातें भी हैं। तो ये जो प्राय कह दिया जाता है कि नहीं यहाँ तो देखो ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, तो आप अच्छी बात को क्यों नहीं देखते हो।
ठीक है, अच्छी बात को भी देख लेंगे, अच्छी बात तो है ही, वो तो वेदों में और अन्य शास्त्रों में है ही, तो वो तो वैसे भी मिल रही है हमारे को। उसके लिए वहां जाएं और वहां की गलत बातें हमारे गले लग जाएं, हम उसको भी सही मानने लग जाएं, तो ये तो ठीक नहीं है। तो इनमें रह करके सर्वथा अच्छे तो नहीं हो सकते। बहुत से लोग किस मत संप्रदाय की कहा ये अच्छाई है, वहाँ ये अच्छाई है, तो ठीक है, जितनी अच्छाई है उतना अच्छा है। ये मांस मध्य नहीं लेते हैं, वो अच्छी बात है, किंतु सारे अच्छे नहीं हो सकते। हमारा लक्ष्य कुछ अच्छा बनना नहीं है, हमारा लक्ष्य पूरा अच्छा बनना है। उच्च स्तर पर मानव जीवन का जो चरम लक्ष्य हो सकता है वहां तक हमें पहुंचना है। तो इसलिए वहां रह करके, उस मत में रह करके सर्वथा अच्छे नहीं हो सकते, ये महर्षि ने प्रतिपादित किया। वैष्णवों के बारे में ही महर्षि और आगे लिखते हैं कि अब जैसा वैष्णवों में फूट टूट यानी अलग अलग प्रकार हैं, भिन्न भिन्न तिलक कंठी धारण करते हैं। मतभेद है, कुछ कुछ अलग अलग तरीके से करते हैं। तो उसमें रामानंदी बगल में गोपी चंदन, तो रामानंदी भी वैष्णव, रामानंदी वैष्णव है। तो गोपी चंदन एक विशेष प्रकार की के रंग वाली वो मिट्टी आती है, गोपी चंदन। बगल में गोपी चंदन, बीच में लाल लगाते हैं। नीमावत दोनों पतली रेखा, बीच में काला बिंदु लगाते हैं। और माधव काली रेखा और गौड़ बंगाली कटारी के तुल्य, और राम प्रसाद वाले दोनों चांदला रेखा के बीच में एक सफेद गोल टीका इत्यादि। इनका कथन विलक्षण विलक्षण है। अब ये सब कहते हैं कि ये हमारे देव के, विष्णु के पैर हैं, उनका पैर का चिन्ह है, उनके नारायण के चरणारविंद हैं। तो ये सारा का सारा भेद कैसे, ये हरि पदाकृति बोलते हैं, हरि के पैर की आकृति है, तो इसमें भी ये इतना सारा भेद इन्होंने कर रखा है। तो वास्तव में उनके पैर हैं कैसे, किस तरह के चिन्ह हैं। तो इससे परस्पर विरोध से भी पता लगता है कि ये मिथ्या है। ऐसे ही अपनी कुछ मान्यताएं भिन्न करने के लिए बना रखी इन्होंने। रामानंदी लाल रेखा को लक्ष्मी का चिन्ह मानते हैं, श्री लक्ष्मी का, और नारायण के हृदय में श्री मानते हैं। श्री कृष्ण चंद्र जी के हृदय में राधा विराजमान है इत्यादि कथन करते हैं। और तिलक का महात्म्य इनका कितना ज्यादा है, एक कथा वहां पर लिखी हुई मिलती है। कथा भक्तमाल में लिखी है ये ग्रंथ, जिसमें पीछे परिकाल की कथा का भी महर्षि ने उल्लेख किया। वहां एक कथा ये भी है, आगे बता रहे हैं कि कोई एक मनुष्य वृक्ष के नीचे सो रहा था। सोता सोता मर गया, जिंदा भी नहीं है। ऊपर से काक ने विष्ठा कर दी, वह ललाट पर तिलकाकार हो गई थी, तिलक जैसी लग रही थी। अब जब वो मर गया तो वहां यम के दूत इनके मान्यता के अनुसार लेने के लिए पहुंचे, आए। इतने में विष्णु के दूत भी पहुंच गए। वो ध्यान रखते हैं कि जिसके जो हमारे भक्त हैं उनको यमदूत ना लेकर के जाए, यमलोक ना लेके जाए, ये इनको तो ले जाते हैं अपने वैकुंठ के अंदर। तो विष्णु के दूत भी पहुंच गए। दोनों विवाद करते थे कि यह हमारे स्वामी की आज्ञा है, हम यमलोक में ले जाएंगे। विष्णु के दूतों ने कहा कि हमारे स्वामी की आज्ञा है कि वैकुंठ में ले जाने की। तो दोनों अपने अपने स्वामियों की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। देखो इनके ललाट में वैष्णवी तिलक है, तुम कैसे ले जाओगे। तो ये लोग कहते हैं ना, ये तिलक लगा हुआ हो तो यमदूत उसको ले जा नहीं सकते, यमलोक में ले जा नहीं सकते। ये गारंटी है कि ये तिलक लगा हुआ हो तो यमदूत नहीं ले जा सकते। तो सदा तिलक लगा के रखेंगे कि कहीं कभी भी मृत्यु हो जाए तो यमदूत हमें ना ले जाए, वैकुंठ में ही हम जाएं। वो विष्णु के दूत आएंगे और वो हमारे को ले जाएंगे। तो तब तो यम के दूत चुप होकर के चले गए। अब कहानी है, इनको वैष्णवों की महत्ता बतानी है तो यम के दूत तो चुपचाप भेजने ही पड़ेंगे, नहीं तो उनका महत्व, उनका बड़प्पन हो जाएगा। विष्णु के दूत तो जीतने ही है। तो ये वैकुंठ में इनको ये चुपचाप दूत, यम के दूत चुप होकर चले गए और विष्णु के दूत सुख से आराम से उसको वैकुंठ में ले करके गए। मतलब यात्रा में भी कोई कष्ट नहीं होगा, बड़े सुख से लेके जाएंगे। नारायण ने उसको वैकुंठ में रखा, भक्त था तो वैकुंठ में रख लिया। देखो महर्षि कहते हैं कि जब अकस्मात तिलक बन जाने का ऐसा महात्म्य है, अब मान लीजिए अचानक भी बना और जीवित व्यक्ति है और उसने उसको बनाए रखा, तो फिर भी सोचो थोड़ा सा कर्तृत्व आ जाएगा कि हाँ इसने कुछ किया है, चिन्ह बन गया, उसको बना के रखा, हटाया नहीं। अब वो मरे हुए के ऊपर बीट कर दी। पहली बात तो
हरिपदाकृति है ही नहीं, लेकिन बस उस जैसी कुछ बन गई। तो इसका महात्म्य ऐसा है। तो जो अपनी प्रीति से हाथ से तिलक करते हैं वे नरक से छूट वैकुंठ में जाएं, तो इसमें क्या आश्चर्य है। ये महात्म्य कहाँ हद तक कहते हैं कि तुम तो खुद बनाओगे, प्रेम से लगाओगे तो वैकुंठ तो अवश्य ही जाना होगा। अतिशयोक्ति में कथन है, और वैसे इसका कोई आधार नहीं है, लेकिन जो बात ये कहना चाहते हैं उसको भी कितनी अतिशयोक्ति पूर्वक कहते हैं। महर्षि कहते हैं कि हम पूछते हैं कि जब छोटे से तिलक के करने से वैकुंठ में जाएं, जिस तरह का छोटा तिलक, छोटे तिलक का मतलब ललाट पर छोटा नहीं, ललाट पर ये जितना तिलक लगाते हैं स्वभावता है, जिसको ये अच्छा मानते हैं वो, जिसको चाहे वो बड़ा कहते हैं, तो लेकिन ललाट वाला, ललाट चूंकि छोटा है तो उस पर बना हुआ तिलक भी कोई बड़ा तो होगा नहीं, उतना ही होगा, उससे थोड़ा छोटा ही होगा। तो उस दृष्टि से महर्षि कह रहे हैं कि हम पूछते हैं कि जब छोटे से तिलक के करने से वैकुंठ में जाएं, तो सब मुख के ऊपर लेपन करने व काला मुख करने व शरीर पर लेपन करने से वैकुंठ से आगे सिधार जाते हैं व नहीं। अब छोटे का इतना महात्म्य है तो पूरे चेहरे पे लगाओ, तो और भी ऊंचे जाएंगे आप। पूरे चेहरे को, थोड़ा सा भाग काला किया है तो पूरे चेहरे को काले कर लो, काला कर लो, पूरे पीठ पे लगा लो, छाती पे लगा लो, पूरे शरीर पे लगा लो, बड़ा बनाओ तो और उसका बड़ा महात्म्य होगा। तो फिर तो वैकुंठ से भी आगे निकल जाते होंगे, सिधार जाते होंगे, मतलब चले जाते हो, मृत्यु के बाद चले जाते हैं नहीं, तो अर्थात नहीं जा सकते वैकुंठ से आगे, तो कहाँ जाएंगे। तो इससे ये बातें सब व्यर्थ है, इनका कोई तात्पर्य नहीं है। ये लोगों को भटकाने के लिए, अपने पक्ष में भक्तों को रखने के लिए, भीड़ इकट्ठी करने के लिए उपाय किए हैं, और वही आंख के अंधे और गांठ के पूरे इनको मान लेते हैं, खूब इनको धन देते हैं और उनके साथ साथ लगे रहते हैं और मूर्ख बनते हैं और दूसरों को भी मूर्ख बनाते रहते हैं। और सामान्य जनता सोचती है कि देखो इतने पैसे वाले भी इनके साथ जुड़े हैं, इतने बड़े बड़े जुड़े हैं, तो जरूर यहाँ कुछ विशेष बात होगी। ये तो बुद्धिमान है, वो भीड़ चाल चलती है और सब एक दूसरे के पीछे चलते चले जाते हैं, और बस सब तरफ से इनका खुशी खुशी हो जाती है कि सब इनकी चीज़ें इनके पक्ष में होती चली जाती है। और आज के ज़माने में तो फिर राज व्यवस्था भी इनके अनुकूल हो जाती है। राजनेता हैं जो चुनाव से हैं, तो उनको तो मत चाहिए, तो वो सब भी इनके पास जाते हैं, फिर और महात्म्य बढ़ जाता है। और जब महात्म्य बढ़ जाता है तो छोटे मोटे भी उनके पास जाने में अपना बड़प्पन समझते हैं। जो थोड़े प्रसिद्ध हैं सोचते हैं हम वहाँ जाएंगे, तो इनका भी होता है और उनका भी होता है, दोनों का एक दूसरे से यश होता है इत्यादि प्रस्तुति होती है, और एक ऐसा दुष्चक्र चल पड़ता है कि जनता अनजाने में इनसे प्रभावित होकर वैसा ही करती चली जाती है, और कितना भी समझाओ इनकी समझ में नहीं आता, और इनकी संख्या भी कम नहीं होती, बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। आगे अब महर्षि कहते हैं कि अब इनमें बहुत से खाकी लकड़े की लंगोली या लंगोटी लगा धूनी तपाते, जटा बढ़ाते, सिद्ध का वेश कर लेते हैं। तो खाकी का मतलब जो खाक को लगाने वाले हैं, खाकी है, एक खाकी होता है, खाकी कपड़ा हम बोलते हैं, रंग जो है, तो खाक, खाक में मिला दिया, तो जो राख मिट्टी इस तरह का जो होता है, तो इनको खाकी बोलते हैं, खाकी। तो ये लकड़ी की लंगोटी बनाते हैं, लंगोली लिखी हुई है, लंगोटी का कॉपी करते हैं, तो काष्ठ की बनाते हैं, काष्ठ से लकड़ी से कुछ किसी तरह से बनाते होंगे, उससे अपने को चारों ओर वहाँ पर आच्छादित करते हैं। धुनी लगा लेते हैं, लकड़ी जला देते हैं, लठ जला लेते हैं, जटा बढ़ाते हैं, सिद्ध का वेश कर लेते हैं, जैसे कि सिद्ध हो। अब ये सिद्ध का वेश कैसे बन गया, ये इस तरह करने वाले सिद्ध कहलाते हैं। तो कि भाई जिनको अपने बाल बनाने की चिंता नहीं है, बस जटा है, श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं है, वस्त्र नहीं है, अपरिग्रही हैं, ऐसे जो कुछ चीज़ें होती हैं उसको देख के कि सिद्ध होते हैं। तो सिद्ध का जो कोई विशेष लक्षण इस रूप में नहीं होते हुए भी, चूंकि सिद्ध लोग कुछ विरक्त से रहते हैं, औरों से दूर रहते हैं, तो कुछ कुछ वो लक्षण ये अपने में घटा लेते हैं और प्रस्तुत करते हैं जैसे कि सिद्ध हो। अब यही सिद्ध का वेश बन गया। और बगुले के समान ध्यानावस्थित होते हैं। बगुला कैसे ध्यानावस्थित होता है? वो मछली को खाने के लिए ध्यानावस्थित होता है। एक टांग पे आ जाएगा, कोई लहर नहीं उठेगी, गति नहीं होगी, मछलियां निर्भय होकर के आसपास आएंगी और उनको खा जाएगा। अर्थात इनका ये जो ध्यान करना है, या तो ऊपर से अच्छा दिखना है, ये भी लोगों को लूटने के लिए है, स्वार्थ के लिए।
तो बगुले के समान ध्यानावस्थित होते हैं। दूसरी तरफ क्या करते हैं, गांजा भांग चरस के दम लगाते हैं, लाल सुर्ख नेत्र कर रखते हैं। इन नशे के कारण से लाल लाल हो जाते हैं, नींद आती है नहीं आती है, क्या खाते हैं पीते हैं, और सबके चुटकी चुटकी अन्न पिसान कौड़ी मांग पैसे मांगते और गृहस्थों के लड़कों को बहकाकर चेले बना लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा अन्न लेते हैं, भिक्षा मांगते हैं, खुद कुछ करते नहीं है, नशे में रहते हैं, बस ऐसे ही जीवन बिताते हैं। और लोगों के पास जब मांगने जाते हैं तो गृहस्थों के जो बच्चे हैं युवक हैं उनको बहका लेते हैं और अपने पास ले लेते हैं, चेले बना लेते हैं, उनको सेवा करने वाले मिल जाते हैं, आगे की परंपरा चलती रहती है और बस यही इनका काम है और कुछ नहीं। तो बहका करके इधर ले लेते हैं। बहुत करके मजूर लोग उनमें होते हैं, कोई विद्या को पढ़ता हो तो उसको पढ़ने नहीं देते, कहते हैं कि। तो जो श्रमिक वर्ग है, मजूर का मतलब जो श्रमिक वर्ग है, मजदूर है, वो बहुत सारे इसमें होते हैं, इनको बहका लेते हैं लोग। और विद्या पढ़ना को हो तो उसको पढ़ने नहीं देते, क्योंकि विद्या पढ़ लेगा तो फिर इनकी ये पोल पट्टी नहीं चलेगी, इनका ये नाटक नहीं चलेगा, तो मना करते हैं, उसको हतोत्साहित करते हैं। क्या कहते हैं, पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, दंत कटा कटेति किम कर्तव्यम। तो पढ़ेंगे तब भी मरेंगे, मरना तो है ही एक दिन, और न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, नहीं पढ़ेंगे तब भी मरना ही है, तो मरना तो है ही, तो फिर पढ़ने का क्या फायदा है। कि दंत कटा कटेति किम कर्तव्यम, जो दांत कट कट करते हैं, जैसे ठंड लगती है काट लगते हैं, तो बड़ी इतनी मेहनत, दांत बीच बीच करके मेहनत लगा लगा करके एडी से चोटी तक मेहनत करके पढ़ाई करनी पड़ती है, तपस्या होती है, ये सब करने का क्या फायदा है, क्यों पढ़े। दंत कटा कटेति किम कर्तव्यम। आगे, संतों को विद्या पढ़ने से क्या काम। तो संत और विद्या, संत तो भक्त होते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, उनको कोई पुस्तक की कीड़ा थोड़ा बनना है, पंडित थोड़ा बनना है, ऐसे करके हतोत्साहित करते हैं। तो संतों को विद्या पढ़ने से क्या काम है, क्योंकि विद्या पढ़ने वाले भी मर जाते हैं, फिर दंत कटाकट क्यों करना है। तो इनको कहें भाई ये साधु संत बन करके भी तो मर जाते हैं, तो मरते तो सभी हैं, तो फिर साधु संत क्यों बने। और ये जो तुम जो भी चीज़ें करते हो इसको करने वाले भी तो मरते हो। फिर कह देंगे कि नहीं मरते नहीं, हम तो वहाँ जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, या जहाँ भी इनका धाम है वहाँ जाते हैं। तो साधुओं को चार धाम फिर आना, संतों की सेवा करनी, राम जी का भजन करना। तो साधुओं को क्या करना चाहिए कि चार धाम में फिर आना है, बार बार जाओ चार धाम में, वहाँ पे पैठ पूजा होगी, संतों की सेवा करो और राम जी का भजन करो, बस यही करना है संतों को, और कुछ नहीं करना है। तो पढ़ाई से क्या लेना देना। और फिर ऐसे ऐसे उदाहरण दे देते हैं कि देखो ये पढ़े लिखे हैं लेकिन आध्यात्मिक नहीं है, तो इससे क्या फ़ायदा। तो ठीक है कि जो पढ़े लिखे हैं और आध्यात्मिक नहीं है वहाँ पर दोष है, किंतु जो पढ़ लिख करके आध्यात्मिक भी होते हैं तो वो तो श्रेष्ठ हुए। और आध्यात्मिकता के नाम पर आप विद्या को दूर करके अविद्या अंधविश्वास को अपने में रखते हैं, ये कौन सा अच्छा है। तो इसलिए, लेकिन समाज के अंदर उसको ऐसा बड़प्पन दे दिया जाता है कि आध्यात्मिक व्यक्ति है साधु संत, तो ये तो सबसे बड़ा हो गया और उसको पढ़ने से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये इनके आलस्य की बात है, ये कर नहीं सकते हैं, आलस्य हैं, ये इनके बहाने हैं, और इस नाम से पढ़े लिखों को नीचा दिखाते रहते हैं, अपनी प्रशंसा करते रहते हैं। आगे, जो किसी ने मूर्ख अविद्या की मूर्ति न देखी हो तो खाकी जी का दर्शन कराए। अब ये मूर्तियों की बात चलती है, फलां की मूर्ति है, सरस्वती की मूर्ति। तो कभी मूर्ख की मूर्ति देखी है क्या, उसका प्रतिरूप, ये आखिर मूर्ख होता कैसा है, जो अच्छे से अच्छा मूर्ख हो। और अविद्या की कोई मूर्ति देखी है, अविद्या की देवी और उस सब की मूर्तियाँ, तो अविद्या की मूर्ति कोई देखी है। तो उस प्रसंग में महर्षि प्रभा में व्यंग में कह रहे हैं कि अगर किसी ने नहीं देखी हो तो इनको जा करके देख लेना, ये अविद्या की शुद्ध मूर्ति प्रतीत होंगे। अविद्या कैसी हो सकती है, वो अपने शुद्ध रूप में वहां पर प्रकट मिलेगी आपको, ये है अविद्या। तो उनके पास जो कोई जाता है उसको बच्चा बच्ची कहते हैं, बच्चा बच्ची उसको जो अज्ञानी है, और सबको बच्चा बच्ची कहते रहते हैं। अज्यो भवति वही बाला, जो बच्चा होता है, अज्ञ होता है, उसे ही बच्चा बोलते हैं, बालक बोलते हैं। तो इनको आध्यात्मिक दृष्टि से बच्चा बच्ची कहते रहते हैं, स्वयं का पता नहीं है। चाहे वे खाकी जी के बाप माँ के समान हो, कितने भी बड़े हों, तो भी यही बोलते हैं।
जैसे खाकी जी हैं वैसे ही, खाकी जी के अलावा ये और बहुत सारे हैं, अलग अलग नाम हैं, ये नाम रखे हुए हैं, उनकी अपनी परंपराएं हैं, उसी में दीक्षित होते हैं और वही कहलाते हैं। तो रूखड़, सूखड़, गोदड़िए और जमात वाले सुतरे साई और अकाली, कानफड़े, कानफटे, जोगी, औघड़ आदि सब एक से हैं। अर्थात यहाँ भी इसी तरह से पोप लीला चलती रहती है, अंधविश्वास रहता है, अविद्या की स्थिति रहती है, बिना सोचे समझे बस करते रहते हैं, जीवन अपना निरर्थक करते हैं और दूसरों का भी जीवन निरर्थक करते रहते हैं। अब आगे बता रहे हैं कि देखो कैसे कुछ पढ़े लिखे भी नहीं होते, अक्षर ज्ञान भी नहीं होता, और बाकी विद्या की बात तो दूर रही। कहते हैं एक खाकी का चेला श्री गणेशाय नमः घोकता घोकता कुएं पर जल भरने को गया। घोकता मतलब उसका उच्चारण करता हुआ, उसका जप करता हुआ। तो श्री गणेशाय नमः ये जो लिखा हुआ ये तो मूल है कि जो शब्द होना चाहिए था, लेकिन वो अपने ढंग से बोल रहा था, बोलते बोलते गया, वहां पंडित बैठा हुआ था कोई जानकार, तो वह श्री गणेशाज नमे, तो श्री की जगह तो स्त्री बोल रहा है, गणेशाय की जगह गणेशाज बोल रहा है, और नमः की जगह नमे ऐसा बोल रहा है। ये घोखता था, यानी ये बोल रहा था। तो ये जो खाकी का चेला था वो श्री गणेशाय नमः को स्त्री गणेशाज नमः बोल रहा था, बोलता जा रहा था, बोलता जा रहा था। तो पंडित जी वहां पर बैठे थे, तो पंडित जी बोले, अरे साधु अशुद्ध भोगता है, तू बार बार गलत बोल रहा है। उसने तो ठीक के लिए कहा श्री गणेशाय नमः ऐसा भोग, ऐसा उच्चारण कर। उसने झट लोटा भर गुरु जी के पास जा कहा कि, वहां से कुएं में गए थे, कुएं के पास पानी के लिए, तो लोटा भर के फिर अपने गुरु जी के पास गए कि ए बम्मन, ये ब्राह्मण के लिए बम्मन बोलते हैं, बामण या बम्मन बोलते हैं, तो निंदा के अर्थ में या लोक भाषा में बोलते हैं कि ए बम्मन मेरे घोकने को अशुद्ध कहते हैं। अशुद्ध, यहाँ भी अशुद्ध नहीं, अशुद्ध। तो ऐसा सुनकर झट खाकी जी उठा और कुएं पर गया और पंडित जी से कहा, तू मेरे चेले को बहकाता है। अतः जब तो गुरु की निंदा हो गई, शिष्य को, और शिष्य को पता नहीं है, उसने जाके वहां शिकायत कर दी, मैंने उसको बहकाता है, तू गुरु की लंडी क्या पढ़ा है, मतलब तूने क्या पढ़ाई की है। गाली देते हुए यहाँ पर उसने कथन किया। वो इस तरह की गालियां देते रहते हैं, इसलिए महर्षि ने एक प्रतीक के रूप में लिखा है, बहुत सारी गालियां देते रहते हैं। देख तू एक प्रकार का पाठ जानता है, हम 3 प्रकार के जानते हैं, तू क्या जानता है। वो तो एक ही बोल रहा है श्री गणेशाय नमः। अब ये अलग अलग तरह के पाठ सुना रहे हैं, सारे देखिए अशुद्ध है। स्त्री गणेशाज नम, गणेशाजन नमे एक हो गया, श्री गणेशायन नमे तो ज की जगह यह, जमुना यमुना, तो स्त्री गणेशाज या गणेशाय, तो शाय गणेशाय होना चाहिए था, तो साय कर दिया, ज हटा दिया, साज नमे। और श्री गणेशाय नमे, तो नमः को तो नमे बोल रहे हैं, श्री शब्द यहाँ ठीक बोल दिया, और गणेशाय में यह तो ले आए, लेकिन स, यह की जगह ज नहीं किया, लेकिन यह लाए, लेकिन श जो तालव्य था उसको दंते से। तो ऐसे तरह तरह से बोलते हैं और सबको ठीक मानते हैं। पूछा नहीं ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, देखो मैं सबको जानता हूँ, मैंने इतनी तरह के पाठ जानता हूँ, इतनी तरह से बोला जा सकता है। पंडित जी कहते हैं, सुनो साधु जी, पंडित जी ठीक ही ढंग से बोल रहे हैं सम्मान से, कि विद्या की बात बहुत कठिन है, बिना पढ़े नहीं आती, ऐसे ही सुन सुन करके तो अशुद्ध उच्चारण हो जाता है। खाके कहता है, चल वे, सब विद्वान को हमने रगड़ मारे, जो भांग में घोट एकदम सब उड़ा दिए। ये कोई भी विद्वान है, सबको उड़ा दिया, कोई मेरे सामने टिकता नहीं है। भांग में घोट करके दम लग, एक दम में ही एकदम भरते हैं, जैसे बीड़ी या ये गुटखा पीते हैं, चिलम पीते हैं, जिसमें हुक्का पीते हैं, एक ही घूंट में एक ही दम में उड़ा दिए। और संतों का घर बड़ा होता है, तो बाबूड़ा क्या जाने। बाबूड़ा बोलते हैं, बाबू छोटे बच्चे को बोलते हैं, बाबूड़ा बोलते हैं, यानी बालक, बच्चा, बाबूड़ा। पंडित जी कहते हैं, देखो तुमने विद्या पढ़ी होती तो ऐसे अपशब्द क्यों बोलते, कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। पंडित जी ठीक बोल रहे थे, एक बात ही तो रखी थी, नहीं मानना था तो ना माने। तो सब प्रकार तुमको ज्ञान होता है, ठीक तरह से बोलते थे। चाहिए बोले, अबे तू हमारा गुरु बनता है, तेरा उपदेश हम नहीं सुनते। अब आध्यात्मिक व्यक्तियों की या साधु संतों की एक बड़ी समस्या है कि चूंकि अध्यात्म को सबसे बड़ा मानते हैं, साधु संत हो गए तो सबसे बड़ा मानते हैं, और साधुओं का वेश धारण कर लिया, मुंडन करा लिया, खड़ाऊ पहन ली,
लाल कपड़े, पीले कपड़े पहन लिए, या तो दाढ़ी रख ली, ये जो बाहर के चिन्ह है, कुछ मालाएं पहन ली, तो अपने आप को बस फिर सबसे बड़ा समझने लगते हैं और उनको कोई समझा नहीं सकता। उनको समझाओ तो उनका अहंकार बाधित हो जाता है, वो बहुत अहंकार से युक्त हो जाते हैं। वो सबको पढ़ाते रहते हैं, बड़े बड़े लोग आके पैर छूते रहते हैं, सुनते रहते हैं, माने माने ऊपर से गर्दन हिलाते रहते हैं। वो अपने आप को सोचते हैं हम तो इनसे बड़े हैं, तभी तो ये हमारे को सुनते रहते हैं, इतना आदर करते हैं, सेवा करते हैं, दान दे के जाते हैं, भेंट दे के जाते हैं। वो अपने आप को व्यक्ति के बड़ा मानता जाता है, बड़ा मानता जाता है, और अपने अहंकार में ऐसा चला जाता है तो उसे लगता है मैं केवल बोलने के लिए ही हूँ, मैं दूसरों को केवल बताने के लिए ही हूँ, सिखाने के लिए हूँ, क्योंकि गलती दूसरों में है, अज्ञानता दूसरों में है। और इसका परोक्ष ये अर्थ ले लेता है कि मैं तो पूर्ण विद्या से युक्त हो गया हूँ, मेरे को कोई समझा नहीं सकता, मेरे को कोई बता नहीं सकता, क्योंकि वो क्या बताएंगे मेरे को, वो तो खुद नहीं जानते। मैं दूसरों को बताता हूँ, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। तो ये एक मिथ्या भ्रांति आध्यात्मिक लोगों में, साधकों में, साधु संतों में आ जाती है। और कोई छोटी सी बात अगर कहते हैं ना कि जी ये बात तो गलत है, और हो वो छोटी सी, ये इतना भी नहीं पता है इनको, इस तरह से बोल रहे हैं, इस तरह बड़े विचलित हो जाते हैं और तुरंत विद्वानों की और पुस्तकों की निंदा करने लगते हैं। चले इससे कुछ नहीं होने वाला है, आध्यात्मिकता होनी चाहिए, साधु संत होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। तो कोई अपनी त्रुटि को मान ले तो उसमें कोई नीचा नहीं हो जाता, बल्कि ऊंचा ही उठता है। लेकिन ये ऐसे बिना इलाज वाले हो जाते हैं, इनका कोई उपचार नहीं हो सकता। जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा, मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्ख की कोई औषधि नहीं है। तो कोई बुद्धिमान हो उसको समझ में आ जाता है, वो सच्चा हो उसको समझ में आ जाता है। जो मूर्ख हो और साथ में हठी हो, और विद्वान होते हुए भी हट पकड़ लेगा तो वो मूर्ख ही है, वो नहीं समझ सकता। मूर्खस्य नास्ति औषधम, ये जो अहंकार रूपी दोष ऊपर चढ़ जाता है तो व्यक्ति अपने को सही मानता है, गलत नहीं मान सकता। वो तो कोई कुछ कह नहीं सकता। तो इनको केवल इतना सा कहा तो कहले अबे तो हमारा गुरु बनता है, अब गुरुपन को ले आएंगे। कोई बात सही और गलत है उसका निर्णय नहीं, गुरुपन को ले आएंगे कि नहीं ये तो गुरु है, इसकी बात तो माननी पड़ेगी, और मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुमको माननी पड़ेगी। तो तू हमारा गुरु बनता है, हमारे को बताता है, तेरा उपदेश हम नहीं सुनते, सुनने तक को तैयार नहीं होंगे। अहंकार की लीला है। तो पंडित जी कहते हैं सुनो, कहाँ से, बुद्धि ही नहीं है। उसने कहा ना कि मैं तुम्हारा नहीं सुनता, तो पंडित जी भी तो बोले तुम सुनोगे कहाँ से, हमारे पास बुद्धि ही नहीं है। सुनने के लिए भी तो बुद्धि चाहिए, समझने के लिए बुद्धि चाहिए, और उपदेश सुनने समझने के लिए विद्या चाहिए। कुछ तो जानकारी चाहिए, कुछ तो सच्चाई चाहिए, सत्याग्रहिता चाहिए। तुम कहाँ से सुनोगे? अर्थात तुम सुन नहीं सकते, तुम उपदेश तुम्हारे लिए तुम समझ नहीं सकते। तो पंडित जी भी यही संकेत दे रहे हैं, तुम लाइलाज हो, तुम्हारा कोई उपचार नहीं हो सकता। हाकि बोलते हैं कि जो सब वेद शास्त्र पढ़े संतों को न माने तो जानो कि वह कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो ठीक है, तुमने शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन संतों को अगर नहीं मानते हो, तुम साधु संतों को मान नहीं देते हो, तो तुम कुछ भी नहीं हो, तुमने कुछ नहीं सीखा है। तो ऐसे ही लोग इन बातों को कहते हैं कि तुमने कितना पढ़ा है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ी सी ये बातें नहीं आती है, तो बोले कुछ भी नहीं जानते। तो पंडित कहते हैं हाँ, हम संतों की सेवा करते हैं, परंतु तुम्हारे से हुड़दंगों की नहीं करते। ये हुड़दंग ऐसे ही हो हल्ला करते हैं, झगड़ा करते हैं, तुम्हारे जैसे मूर्खों की नहीं करते जो साधु के नाम से ऐसे रहते हैं। साधु संत होंगे, उनकी सेवा करेंगे, हम करते हैं। क्योंकि संत संत किसे कहते हैं? जो सज्जन होता है, विद्वान, धार्मिक, परोपकारी पुरुष होता है, छली कपटी नहीं होता है, सच्चा होता है, वो संत कहलाता है, उसकी सेवा की जाती है। क्योंकि महर्षि ने दान दाताओं के संदर्भ में जब कहा जो कुपात्र होता है उसको नहीं देना चाहिए, तो उल्टा पाप लगता है, सुपात्र को ही देना चाहिए। तो ऐसे ही सेवा के लिए भी आता है, ऐसे ही आदर के लिए भी आता है। जो छल कपट कर रहा है, गलत ढंग से अपनी बात को रख रहा है, अविद्या से युक्त है और मान रहा नहीं है, वो सम्मान के योग्य नहीं होता है, सत्कार के योग्य नहीं होता है, सेवा के योग्य नहीं होता है। क्योंकि यदि हम ऐसे लोगों का सत्कार और सेवा करेंगे, उनको धन देंगे, तो उनकी वृद्धि होगी, समाज में और अविद्या बढ़ेगी। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले पंडित जी की मुख से महर्षि ने अपनी बात को लिखा है कि हम सेवक करते हैं, सेवा तो होनी चाहिए, सेवा तो अच्छी बात है, लेकिन सज्जन, विद्वान, धार्मिक और परोपकारियों की सेवा करते हैं, तुम्हारे जैसों की नहीं करते। अब वो खाकी जी बोलते हैं, वो अपनी प्रशंसा करने लगते हैं। जब कोई ऐसा कह रहा है तो उसको कहा कि तुम तो कुछ भी नहीं हो,
अब फिर अहंकार ऊपर उठता है, वो अब बताने लगता है देखो मैं ऐसा, देखो मैं ऐसा। अब उसको बताना पड़ता है, बताने के लिए कर रहा है वो। तो क्या कहते हैं, खा कि देख हम रात दिन नंगे रहते हैं, अब इसको वो प्रशंसा के रूप में रख रहे हैं। तो हमको कुछ नहीं मानता है ना, देख हम ऐसे रहते हैं, तो रहता है। धुनी तपाते हैं, गांजा चरस के सैकड़ों दम लगाते हैं। अभी गांजा चरस भी इनके लिए प्रशंसा की बात हो गई, नहीं सैकड़ों दम लगाते हैं, इनकी कितनी ताकत है, तो तुम तो सहन नहीं कर सकते, हमारे में इतना दम है कि हम इतने गांजा चरस को सहन कर सकते हैं। बड़ी पराक्रम की बात होगी, बड़े प्रशंसा की बात होगी। 3-3 लोटा भांग पीते हैं, एक लोटा भी नहीं पी पाता है कोई। गांजा भांग धतूरा की पत्ती की भाजी बना करके खाते हैं, थोड़ा सा नहीं, सब्जी बना के खाते हैं। सखिया और अफीम भी चट निकल जाते हैं। सखिया आर्सेनिक ये भी विष है, और अफीम इसको हम निकल जाते हैं। और नशा में गर्क रात दिन बेगम रहते हैं, नशे में डूबे रहते हैं, गर्क बेड़ा गर्क हो जाता है, नशे में गर्क रहते हैं और रात दिन बेगम रहते हैं, मतलब बिना गम के रहते हैं। हमें कोई कष्ट नहीं होता। देखो कैसे रहते हैं, तुम तो तनाव में रहते हो, तुम तो इच्छाएं करते हो, तुम दुख में रहते हो, संसारी व्यक्ति हो, तुम हमारे से श्रेष्ठ कहाँ हुए। देखो हमारे को कोई चिंता नहीं है, कोई तनाव नहीं है, आराम से रहते हैं, खाते हैं पीते हैं, बस इसी को अध्यात्म बना लिया। निठल्ले बैठ के काम कुछ नहीं करना, दायित्व कुछ नहीं लेना, तो क्या कि हम शांत हैं, तनाव रहित हैं, देखो कष्ट नहीं। और तुम देखो कहाँ भागे फिर रहे हो, घर की जिम्मेदारी, अपने अन्य दायित्वों की, कामों की जिम्मेदारी, तनाव में फंसे हुए हो, उनको ये उल्टा और कहते हैं। कोई काम तो करेगा ही ना, मेहनत तो करेगा ही, ये कोई दोष की बात है क्या। मेहनत से करके अपना कमा रहा है, कर रहा है, उससे संबंधित कुछ समस्याएं हैं, लोग हैं, कुछ ना कुछ तनाव होता ही है, लेकिन चल तो धर्म से रहा है, अपनी मेहनत की कमा रहा है और आचरण अच्छा रख रहा है, तो ये कोई दोष की बात नहीं होती है। लेकिन ये संत लोग या तो आध्यात्मिक लोग इस तरह से करते रहते हैं। आगे कहते हैं दुनिया को कुछ नहीं समझते हैं, मतलब दुनिया से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे को कोई राग नहीं है, द्वेष नहीं, हम सब इससे ऊपर उठे हुए, हम कुछ नहीं समझते। अब ये अहंकार की भी भाषा होती है, हम तेरे को कुछ नहीं समझता हूँ। अब दूसरा प्रशंसा के रूप में कहेंगे कि हम कुछ नहीं मानते हैं इनको, कोई हमारे संबंधी नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल निर्लिप्त हम रहते हैं। अब ये आध्यात्मिकता आ गई, दूसरों की परवाह नहीं करने को आध्यात्मिकता का रूप देते हैं। महर्षि ने पीछे अभी लिखा, हमने देखा कि वो लोगों को, ये जो कुपात्र होते हैं, तो जो अपने कर्तव्य होते हैं, माता पिता की सेवा, संतानों की, परस्पर स्त्री पुरुष की, बच्चों की, उससे विरत करते हैं, उनको कर्तव्य कर्मों से विरक्त करते हैं। ये कुपात्र के लक्षण है। ये संसार से दूसरों को अलग करते हैं, बोले कुछ नहीं लेना देना, छोड़ो इनको, ये गलत हो करते हैं। दुनिया को कुछ नहीं समझते, भीख मांगकर टिक्कड़ बना खाते हैं, भीख मांगते हैं, कुछ रखते नहीं और मोटे मोटे रोटे खाते हैं। तुम्हारी तरह पतली पतली रोटियां और स्वादिष्ट भोजन नहीं करते, बड़े बड़े टिक्कड़ बनाते हैं, यानी हमारे को स्वाद से लेना देना नहीं। और रात भर ऐसी खांसी उठती है, जो पास में सोवे उसको भी निद्रा कभी ना आवे, जगते रहते हैं और हमारी खांसी भी वो विशेष प्रकार की। इत्यादि सिद्धियां और साधुपन हम में है, अब इसको सिद्धियां मानते हैं। फिर तू हमारी निंदा क्यों करता है। नहीं, इनकी कुछ निंदा कर दो तो अपना महात्म्य बताने लगते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। ये तो खैर चलो बिना पढ़े लिखे हैं, ये अपने ढंग से करते हैं, पढ़े लिखे भी करने लगते हैं, वो अपने ढंग से बोलते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये डिग्री प्राप्त की, मैंने ये ग्रंथ पढ़ा, मैंने इतनी बार पढ़ा, मैंने इतना साधना की, मैंने इतना प्रचार किया, ये सब व्यक्ति गिनाने लगता है। मनोवृत्ति वही है, मूलता है। जिसके पास जो है वो, जो दूसरे कहेंगे मैंने इतने मंदिर बनवा दिए, मैंने इतनी सेवा की है, मैंने इतने, मेरे घर इतने साधु संत खाने के लिए आए हैं, मैं इतने प्रवचनों में गया हूँ, मैं इतने सत्संगों में गया हूँ, ये गिनाने लग जाता है व्यक्ति। तो जो इनमें अच्छी बातें हैं, अच्छी हैं, करनी चाहिए, किसी ने की है तो अच्छी बात है, उससे लाभ भी हुआ होगा। लेकिन जब कोई ऐसी बात आती है, दूसरा कोई हमारे दोष बताता है, उस समय हम अपना ये गुणगान करने लग जाए कि मैंने ये किया और मैंने वो किया, ऐसा करके हम बचने का प्रयास करते हैं और अपने पक्ष की दुर्बलता को बताते हैं कि हमारे पास उससे संबंधित कुछ कहने को नहीं है, या भावनात्मक चीजें ले आएंगे, या इस तरह की बातें बोलने लग जाएंगे। ये भटकाने की बात है और अपनी असमर्थता को बताने की बात है। नहीं तो बिंदुशः टू द पॉइंट बात की जाए, ये ठीक है, ये गलत है, ऐसा क्यों। तो ये बात को भटका देते हैं, क्योंकि इनको अपमान सहन नहीं होता है।
अहंकार इतना बढ़ जाता है, सहन नहीं होता। कोई थोड़ा सा भी दोष बताते तो सहन नहीं होता। इसके ऊपर अब पंडित जी कहते हैं कि ये सब लक्षण असाधु, मूर्ख और गवर्गंडों के हैं। आप साधु नहीं हो, संत नहीं हो, असाधु हो, और इससे कोई आपकी विद्वत्ता नहीं आ रही है, ज्ञान नहीं आ रहा है। मनुष्य तो बुद्धिमान है, बुद्धि का तो प्रयोग करेगा ही, विवेक से हमें चलना ही होता है। ये मूर्ख हैं और गवर्गंड है, अपने आप को न जाने क्या समझते हैं, है कुछ नहीं, लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। ये साधुओं के लक्षण नहीं है। तो साधु किसे कहते हैं? देखो सुनो, साधनोति पराणी धर्म कार्याणी स साधु। जो दूसरों के धर्म के कार्यों को सिद्ध करता है उसे साधु कहते हैं। जो धर्मयुक्त उत्तम काम करे, सदा परोपकार में प्रवृत्त हो, कोई दुर्गुण जिसमें न हो, विद्वान, सत्योपदेश से सबका उपकार करे, उसको साधु कहते हैं। हम उन साधुओं की तो सेवा करते हैं। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं, आगे और देखेंगे। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।